देखो, मैं ये कह रही थी कि हमारे अभी तक हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के जरिए। सैम्पलिंग भी हमारा वन ऑफ द काइंड ऑफ डेटा कलेक्शन का जरिया होता है। ये सैम्पलिंग, आपने इससे पहले सैम्पलिंग का नाम सुना है? आपने सुना? सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को, ठीक है, सैम्पलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का डेटा कलेक्ट करना। और डेटा कैसे कलेक्ट करना? रैंडम बेसिस पे कलेक्ट करना। रैंडम बेसिस मतलब आपके पास सपोज करो मैंने एक बॉक्स दे दिया, बॉक्स में 6 बॉल्स हैं, जिसमें से 2 रेड है और 2 ग्रीन है। मैं आपसे कहूँ एक बॉक्स में से हाथ डालो और एक बॉल को चूज कर लो, और आपके पास क्या चांस होगी कि आप रेड बॉल चूज करोगे, आपके पास क्या चांस होगा आप ग्रीन बॉल चूज करोगे? उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब होता है हमारी प्रोबेबिलिटी। आपने बचपन में पढ़ा होगा 9th 10th में, प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस, किसी चीज को करने के तरीके, किसी चीज को करने के चांसेस। अब देखो, सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें हमारा डेटा कलेक्ट, दोनों का मतलब एक ही होता है। सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी मतलब एक ही होता है। इसमें चांसेस के थ्रू, मतलब कोई फिक्स पाथ नहीं होता, रैंडमली कलेक्ट करके डेटा कलेक्ट कर ले। जैसे पूरी इंडिया में सैम्पलिंग हुई तो यूपी में से चलो वैक्सीन का देख लो, अगर कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई, तो यूपी में से किसी एक पर्टिकुलर, सपोज को लखनऊ के 10 लोगों को देख लिया, कोई से भी, कोई फिक्स बात नहीं, किसी भी घर में जाके 10 लोगों को देख लिया वैक्सीनेटेड है या नहीं है। मुंबई में गए, महाराष्ट्र के पुणे में जाके किसी भी तरह 10 लोगों को देख लिया, तो उससे पता चल गया कि वो 10 लोग में अगर वैक्सीनेटेड है तो और जगह की भी है, वो मान लिया जाता है अगर ये लोग हैं तो और जगह की भी है। तो सैम्पलिंग मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, चांसेस वाइज आप अपना डेटा कलेक्ट कर दो। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि वैक्सीन के लिए हर घर घर जाके नहीं पूछ सकते कि तुमने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई। वो क्या होता है, डायरेक्टली चांसेस वाइज तुम अपने डेटा को कलेक्ट कर देते हो, किसी भी पर्टिकुलर लोगों को इकट्ठा करके किसी भी पर्टिकुलर जगह में जाके। क्लियर? सैम्पलिंग एक हमारा डेटा कलेक्शन का जरिया होता है। सैम्पलिंग इज अ वे ऑफ इन विच डेटा इज कलेक्टेड बेस्ड ऑन सैंपल। इसमें सैंपल्स के बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ये हमारे चांसेस पे बेस्ड होते हैं। और सैम्पलिंग के हमारे 2 काइंड होते हैं, एक तो होता है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे काइंड के सैम्पलिंग होता है। मैंने आपको लिखवा तो सारे दिए, बट अभी आप काफी छोटे हो तो आपके इतना पेपर सिलेबस में सारे नहीं है, बुक में तो सिर्फ एक सैम्पलिंग ही लिख रखा है, मैंने भी इतना आपको एक्स्ट्रा ही करवाया है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल रैंडम, क्लस्टर, सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड। और नॉन प्रोबेबिलिटी के 4 पार्ट होते हैं, कन्वीनियंस, जजमेंटल, स्नोबॉल और कोटा रैंडम सैम्पलिंग। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ है आपके क्लस्टर, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, इतनी है, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। ये भी मैंने ज्यादा ही लिखवा दिया, आपके सिलेबस में तो कुछ भी नहीं है। पहले हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? हाँ, चांसेस। ये जो सैम्पलिंग होती है चांसेस की बेसिस पे होती है। भाई कोई डेटा कलेक्ट करना है, आपको ये देखना है कितनों के पास, अगर सपोज करो Xiaomi के फोन है, तो एक लोकेलिटी में किसी भी 10 घर में जाके पूछ लिया, अगर उनके घर में 10 में से 5 लोगों के घर में Xiaomi का फोन है, तो ये माना जाता है कि ओवरऑल इस लोकेलिटी में Xiaomi के फोन यूज लोग करते हैं। ऐसे ही अगर देख ले कि कितने लोगों को सपोज करो बाहर का खाना पसंद है, किसी भी 5 रेस्टोरेंट में जाके 5 लोगों को कंसीडर कर लिया, अगर उन्हें पसंद है तो वो भी पसंद है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी ऐसी सैम्पलिंग मेथड होती है जो सिर्फ हमारे चांसेस पे बेस्ड होती है, उसका कोई फिक्स पाथ नहीं होता, फिक्स जरिया नहीं होता, कोई प्री प्लान नहीं होता। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी सिर्फ चांसेस पे बेस्ड होती है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी एक ऐसी सैम्पलिंग होती है जो इतने फेमस नहीं है। पहली बार, मेन तो फेमस जो है वो प्रोबेबिलिटी है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी चांसेस पे बेस्ड नहीं होती, इसमें मतलब एक एक के घर जाएंगे और एक एक के घर जाके खटखटा के पूछेंगे कि सब आपने वैक्सीन लगवाई, आपने लगवाई। इसमें किसी को भी मतलब ओवरऑल कोई चांसेस पे नहीं मानी जाती कि अगर 10 में से 5 लोगों ने लगवाया तो सबने लगवाई होगी। इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जा जाके सबके घर में पूछा जाता है कि तुमने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई। अब आपके दिमाग में एक चार क्वेश्चन होगा कि अगर सबके घर में जाते हैं फिर ये सैम्पलिंग क्यों हुई? सैम्पलिंग इसलिए हुई कि सेलेक्ट कर लेते हैं कि पूरे इंडिया में सपोज करो यूपी है, यूपी के सिर्फ हम गाजियाबाद में जाएंगे और गाजियाबाद के हर घर में जाके पूछेंगे, लेकिन रैंडम बेसिस पे नहीं, हर घर में जा जाके पूछेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो सिर्फ हमारी चांसेस पे बेस्ड होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे चांसेस पे बेस्ड नहीं होती, ये पहले से सोची समझी प्लान होते हैं जिनको ये एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर? आज मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, मैं आपको क्लियर बताऊँ दूंगी, कल मैं एक बार फिर इसका रिवीजन करवा दूंगी, कल तो आओगे ना कोचिंग में?
ओके, ठीक है। अगर वैसे कल टेस्ट है, अगर आपको आना हो तो बता देना, नहीं आना तो फिर टेस्ट हम मंडे को ले लेंगे। ठीक है? तो अब एक होती है क्लस हाँ, बोलो। हाँ, ऑनलाइन तो मैं करवा ही दूँगी। ठीक है, ऑनलाइन की तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मैं एक्स्ट्रा करवा दूँगी, लेकिन जब भी आप ऑफलाइन आए, चाहे परसों आए, मंडे को, ट्यूसडे को, कभी तो ठीक होगा, जब भी आए तब आपका ऑफलाइन टेस्ट ही होगा, जब भी आप आए। ठीक है? हेलो, आवाज़ आ रही है? ओके। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, इसमें आपके ना पर्टिकुलर जो सैंपलिंग के तरीके को ना स्टेजेस में बांट देता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जैसे हमने सपोज करो 5 घर ले लिए, सेकंड स्टेज में 10 घर ले लिए, थर्ड स्टेज में 15 घर ले लिए। अगर आपको 50 लोगों में सैंपलिंग करनी है तो ये फट ना सीरीज में डिवाइड कर देता है, 5, 10, 15, 20 की इतने में इतना होगा, इतने में इतना होगा, और फिर सैंपलिंग उसी के ही बेसिस पे होती है। इतनी बात समझ आई? मतलब क्लस्टर सैंपलिंग का सीधा से ये मैं आपको इतना ज्यादा इसलिए डीपली नहीं करवा रही क्योंकि आप अपनी बुक खोलो, आपकी बुक में तो सिर्फ सैंपलिंग को कह के ही बात खत्म हो गई है। आपकी बुक में तो इवन ये भी नहीं बता रखा कि इसके काइंड कितने हैं। मैंने ये भी एक्स्ट्रा ही करवा रही हूँ आपको, जैसे मैंने आपको वो बताया था फाइनेंशियल कोच और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप कर लो, बस मैंने बता ही दिया। ऐसे ही है, आप बस इतना समझ लो सैंपलिंग क्या होती है, इसके टाइप्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं आपको थोड़ा उल्टा उल्टा ही बता रही हूँ, बस आपको नाम पता और आपको थोड़ी नॉलेज एक्स्ट्रा, वरना है आपकी बुक में ये भी नहीं। ठीक है? तो क्लस्टर सैंपलिंग में हमारे सीरीज वाइज काम को स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, फिर करते हैं। फिर एक होते हैं हमारे दो और बची है आपकी, एक होते हैं आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपके काम को अचानक से रैंडमली, मतलब रैंडमली पूरी इंडिया में 10 स्टेट में कर ली, रैंडमली पूरी इंडिया में 5 स्टेट में ये सर्वे कर लिया कि आपकी सैम्पलिंग आपके लोगों ने वैक्सीनेटेड है या नहीं है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है रैंडम, किसी चीज को रैंडमली काम को चूज किया, रैंडमली चूज किया, रैंडमली आपकी सेलेक्ट करके बिजनेस को कर लिया, सेलेक्ट करके आपका डेटा कलेक्ट कर लिया, कोई इसका फिक्स्ड पाथ नहीं होता, इसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता। ठीक है? और लास्ट होता है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड मतलब होता है ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें आपको पूरे सैंपल, सपोज करो आपको पूरे मोदी नगर का अगर सैंपल कलेक्ट करना है तो ना छोटे छोटे स्ट्रैटा में बांट दिया जाता है। स्ट्रैटा मतलब ग्रुप, आप पेंसिल से लिख भी सकते हो, स्ट्रैटा मतलब ग्रुप। तो छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया, सपोज को गुरु नानकपुरे का अलग लोग करेंगे, ब्रह्मपुरी का अलग करेंगे, सीकरी का अलग करेंगे, टीचर्स कॉलोनी का अलग करेंगे, तो छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हैं। फिर कुछ लोगों को दे देते हैं, भाई 5 लोग तुम जाके ब्रह्मपुरी का करो, 5 लोग जाके गुरु नानकपुरे का करो, 5 लोग जाके सीकरी का डेटा कलेक्ट करो। फिर अलग अलग वो डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उनकी मर्जी है वो सबके घर से करे या रैंडमली करे। क्लियर? एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। सैम्पलिंग मतलब होता है डेटा कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना कुछ रैंडम बेसिस से डेटा कलेक्ट करना। क्लस्टर में हमारी स्टेजेस होती हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रैंडम होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में रैंडम नहीं होता, एक फिक्स पाथ होता है। सिंपल रैंडम में कोई फिक्स पाथ नहीं होता, किसी भी तरीके का डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है। और स्ट्रैटिफाइड में हम छोटे 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 ग्रुप्स में सैम्पलिंग को बांट देते हैं। क्लियर? कोई कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। सारा कुछ समझ आ गया ना, तो बस मेन आप इतना समझ लेना कि सैम्पलिंग क्या होती है, इसके टाइप्स के सिर्फ नाम नाम याद कर लेना, ज्यादा इसमें डीप में जाने की नीड नहीं है। ओके?